तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर रुकजाना परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का मिलने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। टोटली A to Z क्वेश्चन आज हम यहाँ से देखेंगे और समझेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ ही साथ में इनका पूरा सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार के दो सेट पेपर बताऊंगा, सेट ए और सेट बी। अगर आपने सेट ए को और सेट बी को दोनों को अच्छे से लगा लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको इसमें से देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ और आपको सुबह के आसपास लगभग सेट बी भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोनों सेट पेपर को आप लोग अच्छे से देख लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि व्यवसाय अध्ययन का पेपर किस प्रकार का आप सबका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होगा? नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है? तो देखो, परिवार का गठन। उसके बाद में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? संसाधनों का अपव्यय रोकना। निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है? तो देखो, अभिप्रेरणा यहाँ पर आपको लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। तो देखो, 1 साल के अंदर यहाँ पर आपको लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में विपणन है। तो देखिएगा, विपणन क्या है? उत्पाद उन्मुखी होता है विपणन। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से देख लें इनको। अब इसके बाद में देखो, कुछ और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 को देख लो, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है? प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। तो देखो, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा की जाती है, यहाँ से आप लोग लिख लें। चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण क्या है? प्रारंभिक जांच यहाँ पर आपको लिख देना है। लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। तो देखो, यहाँ पर आपको वृद्धि लिख देना है। बरारपण का आशय सौंपना है। तो देखो, क्या सौंपना? अधिकार सौंपना। उसके बाद में सेबी का मुख्यालय में स्थित है। तो देखो, कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। मुंबई यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अच्छे पैकेजिंग से माल में की सुविधा होती है। तो देखो, संरक्षण की सुविधा होती है इसमें। लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। तो देखो, ये निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रकार से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ से आप लोगों को इन प्रश्नों को देख लेना पूरा। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ लें, जिसमें कि आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो, सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, आप सब लोग इनको देखते चलें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पदोन्नति। तो देखो, आंतरिक स्रोत यहाँ पर आपको लिख देना है। अभिप्रेरणा की जोड़ी मिल जाएगी एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया से। पर्यवेक्षक कार्य की जोड़ी अधिकारी द्वारा किया जाता है। वृत्ति की जोड़ी प्रशिक्षु से मिल जाएगी। एक मार्ग की जोड़ी कृषि उत्पाद से मिल जाएगी और हॉलमार्क की जोड़ी मिल जाएगी स्वर्ण आभूषण से। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो, ये आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा दिया गया है जोड़ी। तो जो भी इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हो, यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर लें। उसके बाद में देखो, सत्य को देखते हैं। सत्य किस प्रकार से आपको देखने हैं। पहला क्वेश्चन, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। असत्य होगा। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, ये भी सत्य होगा। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का प्राप्त नहीं होता, ये भी असत्य होगा। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है, ये भी असत्य होगा। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, ये भी सत्य होगा। विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है। तो देखो, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य को और इन चीज़ों को देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसके बाद में देखो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूरे कंप्लीट कर लो। पहला क्वेश्चन, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो देखो, ये सामूहिक प्रयास है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो देखो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इसके जनक है। नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर करता है? तो देखो, नियोजन पर निर्भर करता है। अंगूर लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है? तो देखो, ये अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं, नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है? तो देखो, प्राथमिक बाजार में इसको जारी किया जाता है।
उसके बाद में स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखो इसका मुख्य स्रोत होगा शेयर पूंजी। तो यहाँ से आप लोग शेयर पूंजी को नोट कर लोगे। ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है, तो देखो मुद्रास्फीति में इसे लाभप्रद माना जाता है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जो भी अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो यहाँ से आप लोगों को इनको नोट कर लेना है। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पेपर में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो एक क्वेश्चंस दिए गए, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन, 13वां, 14वां, इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें यहाँ तक के और पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिएगा, 19 को देख लें, 20 को देख लें, 21वें क्वेश्चन को, 22वें को, और इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।